हे गाइस, जिस बग के बारे में आज हम डिस्कस करने जाएंगे वो है स्टोर्ड एक्सेसेस। एक तरह का एक्सेसेस है, तीन तरह के एक्सेसेस होते हैं: रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस एंड देन डोम बेस्ड एक्सेसेस। ये जो एक्सेसेस का पोस्ट लिखा है वो जेनोन ने लिखा है और ये आर्टिकल मीडियम पे पब्लिश्ड है। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। तो इनके पास भी एक प्राइवेट प्रोग्राम था, इनके पास भी एक प्राइवेट प्रोग्राम का आया, तो उसमें उन्होंने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स थे। उनमें से एक डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड के ऊपर उन्होंने एक्सेसेस फाइंड करने की कोशिश करी और वो अगर एक्सेसेस मिल भी जाता वो डैशबोर्ड सिर्फ उनको विजिबल था। तो इससे क्या होता, वो एक तरह का सेल्फ एक्सेसेस होता। जो चीज़ सिर्फ हमको विजिबल है और वहाँ पे एक्सेसेस है, बट वो एक्सेसेस के इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्सेसेस सिर्फ हमारे ऊपर एलिजिबल होगा और किसी और के ऊपर एलिजिबल नहीं होगा। तो उस तरह का एक्सेसेस सेल्फ एक्सेसेस होता है क्योंकि वो डैशबोर्ड किसी और को विजिबल नहीं है, वो सिर्फ उनको विजिबल है। उनमें उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि प्रोफाइल पिक्चर का जो यूआरएल है वहाँ वो सबको विजिबल होता है क्योंकि वो प्रोफाइल पिक्चर बाहर भी शेयर होती है। तो उन्होंने सोचा कि इमेज में एक्सेसेस फाइंड करने की कोशिश क्यों ना की जाए। तो इमेज के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं। जेपीजे भी होता है, जेपीजी, पीएनजी, और एक और होता है एसवीजी। एसवीजी वो तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें हम हल्की सी स्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं, चाहे वो एक्सएमएल स्क्रिप्ट हो या फिर जावा स्क्रिप्ट हो। जावा स्क्रिप्ट हो अगर डाल पाए और वो एग्जीक्यूट हो गई तो वो एक्सेसेस को पॉइंट आउट करेगी। अगर एक्सएमएल डाली तो वो एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी को पॉइंट आउट करेगी, जो पिछले साल तक फोर्थ पोजीशन पे आता था ओवास टॉप 10 में। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोफाइल पिक्चर का जो यूआरएल था उसमें उन्होंने ये इमेज अपलोड करने की कोशिश करी। इमेज में एक एक्सेसेस भी है छोटा सा, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस इमेज को खोल के। तो पहले एक्सेसेस पॉपअप होगा, इट्स टेकिंग सम टाइम टू लोड। लेट्स ट्राई टू रीलोड इट अगेन। देखिए एक्सेस पॉपअप हो गया, एक्सेस इज वर्किंग। अगर मैं आपको क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इमेज लोड हो जाएगी। और इमेज के अगर मैं आपको सोर्स कोड में जाके दिखाऊँ इस पूरे पेज के, तो इमेज का जो पार्ट यहाँ से चालू होता है एसवीजी, एसवीजी इमेज है क्योंकि एसवीजी एक्सटेंशंस आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इमेज खत्म हो जाती है इस वाले एसवीजी पार्ट तक। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग दिखेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्सेस इज वर्किंग, जो हमें पॉपअप हुआ था उस टाइम पे। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसवीजी इमेज। तो आगे देखिए इन्होंने ये स्क्रीनशॉट में यही बता रखा है कि उसके अंदर एसवीजी के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग हम डाल सकते हैं। और अब उन्होंने जब इसे अपलोड करने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे फ़िल्टर लगा रखे हैं, सिर्फ पीएनजी और जेपीजी फाइल अपलोड होगी। तो उन्होंने देखा कि हर वेबसाइट जैसे एपीआई यूज़ करती है, कि उन्होंने देखा अगर हम जब भी कोई इमेज अपलोड करने चाहते हैं तो पहले एक एपीआई कॉल जाती है सर्वर के पास और चेक करती है कि जो इमेज है वो सही है या नहीं। तो इन्होंने इस एपीआई कॉल के अंदर तो सिर्फ पहले पीएनजी का पार्ट भेज दिया, और फिर जब सेकंड बार पहली कॉल जाती है सिर्फ चेक करने के लिए पीएनजी है या नहीं, और सेकंड कॉल जाती है एक्चुअली अपलोड करने के लिए। तो जब इन्होंने पहली कॉल भेजी तो वो नॉर्मल पीएनजी फाइल से भेज दी, बट जब उन्होंने सेकंड कॉल भेजी जब वो फाइल अपलोड करने के लिए, तो उन्होंने पीएनजी कंटेंट को एसवीजी कंटेंट से रिप्लेस कर दिया। कि पहले एक नॉर्मल पीएनजी फाइल आपने अपलोड करने की कोशिश करी, उसको आपने भेज दिया, फिर बर्प सूट में दूसरी जो एक्चुअल रिक्वेस्ट जा रही है उसको अपलोड करने के लिए उसमें आपने एसवीजी पेलोड डाल दिया। तो उससे हुआ क्या कि इनका एक्सेसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए था, बट उन्होंने नोटिस किया कि एक्सेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो इमेज अपलोड हो रही है उसको वो वेबसाइट कंप्रेस कर रही है और साइज़ उसका मीडियम कर रही है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी और साइज़ पैरामीटर को यहाँ से हटा दिया, इस लिंक में से साइज़ पैरामीटर को हटा दिया, सिर्फ इतना इतना ये वाला पार्ट हटा दिया, लिंक इतना रखा। तो फिर वहाँ जाके एक्सेसेस एग्जीक्यूट हो गया, एक्सेसेस एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसआईडी भी लिखी हुई है और एक्सेस टोकन भी आ रहा। तो इस तरह से आप एक टोकन वोकन एग्जीक्यूट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेसेस, और इन्हें इस तरह से बाउंटी मिल गई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे आर्टिकल मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स यू।